आज का मेरा टॉपिक है कैप्सूल ओमिजन 20 mg। इसे जिना फार्मा ने तख्लीक किया है। इसमें जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है वह है ओमिप्राजोल। 14 कैप्सूल की एक डब्बी है, यानी 14 कैप्सूल की पैकिंग में यह आता है और अच्छे मेडिकल सेंटर से यह दस्तयाब है। बेसिकली ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले बदहज़मी है, यानी इंडाइजेशन। जो खुराक हम खाते हैं वो हमारे मैदे में सही तरीके से जज़ब नहीं होती, यानी हज़म नहीं होती, तो उसे हज़म करने के लिए इस कैप्सूल को इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट बर्न, यानी सीने जी की जलन। सीने की जलन के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जिससे सीने की जलन ठीक हो जाती है। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन को ट्रीट करने के लिए भी इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। एच पायलोरी, जिन लोगों को एच पायलोरी का मर्ज लाक हो जाए तो उन्हें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है दूसरी मेडिसिन के साथ। गैस्ट्रिक अल्सर, अगर आपके मैदे में अल्सर हो जाए या फिर छोटी आंत में अल्सर हो जाए तो इस सूरत में भी इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। गर्ड, ये एक ऐसी हालत है या कंडीशन है जिसमें हम जो खुराक खाते हैं वो मैदे में हमारी खुराक की नाली में मुंह को आने लग जाती है, जिससे शदीद जलन और दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी हालत में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। हम मुख्तलिफ़ किस्म की स्पाइसी खुराक खाते हैं जो हमारे मैदे में तज़ाबियत पैदा कर देती हैं, जिससे मैदे में जलन शुरू हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए ओमिजन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। बाज़ अफराद को नींद की कमी की शिकायत होने लगती है, तो सर दर्द हो सकता है, मैदे का दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, कब्ज़ भी हो सकती है। डोज, खाने से आध घंटा पहले सुबह और शाम इसे इस्तेमाल करें, या इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching my video.